आप सभी को जय मसीह की। ये दिसंबर का महीना है और विश्व भर में परमेश्वर यीशु मसीह के जन्म के उत्सव को मनाते हैं। क्या वो दिसंबर का ही महीना था जिसमें यीशु मसीह पैदा हुए और प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का समय? दोनों ही के बारे में हम स्पष्ट नहीं जानते, लेकिन ये बात हम ज़रूर जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है, उद्धारकर्ता, हमारा राजा और हमारा विश्वास योग्य महायाजक। हिब्रानियों 2 उसका 17 और 18 यूँ कहता है, इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उसकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। परमेश्वर पाप से घृणा करता है और सारी मनुष्य जाति हम में से हर एक पाप से भरे हुए हैं, आदम से जो मिला उस पाप के अनुसार, और जो हर दिन हम करते हैं उस पाप से हम भरे हुए हैं, और हम अपने आप को कभी भी परमेश्वर के सामने अपने आप से उपस्थित नहीं कर सकते। रोमियो 3 का 10 यूँ कहता है, एक भी धर्मी नहीं, नहीं एक भी नहीं, कोई परमेश्वर के सामने खड़े होने योग्य नहीं है। सारी मनुष्य जाति परमेश्वर की महिमा से रहित है, हमें से हर एक पाप के रंग से रंगा हुआ है, और पाप का परिणाम मृत्यु है, अनंत मृत्यु। हम ऐसा कोई मार्ग नहीं ले सकते, हम ऐसा कोई कार्य कर ही नहीं सकते जिसके द्वारा हम अपने आप को सिद्ध करके परमेश्वर के सामने उपस्थित कर सकते हैं। हमारे सबसे भले काम, सबसे भली सोच, कोई भी हमारी इच्छाएं, कोई भी हमारी बातें परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर के सामने रखने योग्य है ही नहीं। पवित्र परमेश्वर और हमारे बीच में जो बहुत बड़ी दूरी थी, वो किसी की मध्यस्थता से ही पूरी हो सकती थी, और यीशु मसीह हमारे लिए महायाजक बनकर आया। उसने मध्यस्थता की हमारे लिए। हमारी दशा ऐसी थी, जैसे एक लेखक ने लिखा कि जीवन संक्षिप्त है, मृत्यु निश्चित है, पाप बीमारी है, और यीशु मसीह एकमात्र निवारण है। हमारे पापों से बचाने के लिए, इन कार्यों से बचाने के लिए यीशु मसीह एकमात्र इलाज है, वो एकमात्र रास्ता है। आज के समय में कई प्रचारक हैं और वो यीशु मसीह केंद्रित समाचार की जगह स्वयं केंद्रित समाचार हमारे बीच में लाते हैं। उनका कहना है कि हमारे काम, हमारी अच्छी सोच या हमारे सकारात्मक शब्द जो है हमें बचा सकते हैं, कि परमेश्वर का वचन हमारे मुंह में, हमारी घोषणाएं परमेश्वर को भी कार्य करने में विवश करता है। लेकिन ये सच बात नहीं है। परमेश्वर जो है सर्वभौम है, वो सर्व अधिकारी है, सर्वोच्च अधिकार है। परमेश्वर के ऊपर हमारे शब्द या हमारी घोषणाएं नहीं है। यीशु मसीह एक ही इलाज है पाप से बचने का, और एकमात्र रास्ता है परमेश्वर पिता के पास पहुंचने का। वही विश्वास योग्य महायाजक है जिसने हमारे पापों के लिए अपना लहू बहाया, वो बलिदान किया, जिसके द्वारा हम धुल जाते हैं और परमेश्वर से उद्धार पाते हैं। अनंत जीवन का मार्ग हमारे लिए खुलता है। तो जब ये महीना उत्सव का समय है, जब मसीह का सुसमाचार हम सब जगह फैलाते हैं, हम याद रखें कि हमारे पापों को धोने के लिए यीशु मसीह ने अपना प्राण दिया। उसने मध्यस्थता की, उसने रास्ता बनाया। वो है ब्रिज हमारे और परमेश्वर के बीच में, पिता परमेश्वर का भेजा हुआ, और जो पिता परमेश्वर के पास हमें ले जाने के लिए जो मार्ग, सत्य और जीवन, वो एक ही है। आज हमारा विश्वास पूरी तरह से यीशु मसीह में होना है और उसके कार्य में होना है कि उसके द्वारा हम बचा लिए गए हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर आपके पुत्र को भेजने के लिए प्रभु। और प्रभु, हम जो परीक्षा में पड़े हुए हैं, हमें प्रभु समझने के लिए एक सच्चा महायाजक परमेश्वर, एक सच्चा मध्यस्थता करने वाला, और यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा वो कार्य पूरा हुआ परमेश्वर प्रभु। जो रास्ता प्रभु आपने बनाया हमारे लिए परमेश्वर प्रभु, उसमें प्रभु हम आनंदित है परमेश्वर।
धन्यवाद प्रभु, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।